बाहर आओ। दर्द हो रहा है, छोड़ो। कौन हो तुम? कौन हो तुम? मैं ऋषिका हूँ, गर्व का पहला प्यार। नहीं, ऋषिका नहीं हो। ऋषिका तो मर चुकी है। हमने इंटरनेट पर पढ़ा था ऋषिका की तो कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। हाँ, तुम सच कह रही हो। ऋषिका मरी नहीं है, बल्कि उसे मैंने मारा है। क्योंकि मैं तो एक गायन हूं। जिसका शिकार बनी ऋषिका। जब वो इस घर की तरफ आ रही थी, तब मैंने उसका शिकार कर लिया था। और फिर मेरी नजर पड़ी गर्व की तस्वीर पर। उसके बाद मुझे पहली नजर में ही उससे प्यार हो गया। जब तक मैं गर्व को अपनी दुनिया में लेकर नहीं जाऊंगी, तब तक मैं ये घर नहीं छोड़ूंगी। नहीं, तुम गर्व जी को अपने साथ नहीं लेकर जा सकती। हमारे आज की सच्चाई के सामने तुम्हारी बुराई जीत नहीं पाएगी। हमने भोलेनाथ को साक्षी मानकर उनके साथ हाथ फेरे लिए हैं। शैतान चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, भगवान के सामने एक तिनके के बराबर होता है। तुम्हारी सच्चाई सबको बता देंगे। जाओ, बताओ। कर लो कोशिश।
नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये भोलेनाथ जी के मंदिर का भभूत है। इसमें इतनी अच्छाइयां है ना कि तुम्हारे जैसी डायन और तुम्हारे जैसी बुरी ताकतें इसके सामने कभी जीत नहीं पाएंगी, कभी नहीं। जय भोलेनाथ। रुको। अगर तुमने मेरे साथ कुछ भी किया तो मेरे साथ साथ गर्व भी खत्म हो जाएगा। कैसे? क्योंकि गर्व की जान इस पत्थर में है और ये पत्थर मुझ में समाया हुआ है। अगर तुमने मुझे मारने की कोशिश की तो मेरे साथ साथ गर्व भी मर जाएगा। नहीं। अब फेंक भभूत, फेंक। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। कुछ मत करना। अगर तुमने मेरे खिलाफ कुछ भी किया तो मैं ये पत्थर तोड़ दूंगी। फिर गर्व भी खत्म, तेरा सुहाग भी खत्म, तेरा स्वाभिमान भी खत्म, तेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा। बस बचेगी तू, विधवा गौरी। नहीं। ये गुस्सा अपनी आंखों में ही रख, इसे बाहर मत निकाल, वरना गर्व की जान को भी उसके जिस्म से बाहर निकाल दूंगी। क्योंकि मैं डायन हूं और तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। गर्व जी,
आज आपके होते हुए इस घर में हम पहली बार खुद को हारा हुआ महसूस कर रहे हैं। वो ऋषिका आपकी जान लेना चाहती थी और हम चाह कर भी उसके खिलाफ कुछ नहीं कर पाए। हे भोलेनाथ, हमारी मदद कीजिए। उस डायन को हराने का कोई रास्ता दिखाइए। गौरी, मुझे हराना तुम्हारे बस का नहीं है। गर्व को मैं किसी भी कीमत पे अपना बना के रहूंगी। एक तो उस ऋषिका के अंदर हमारे गर्व जी की जान बसती है। उसको तकलीफ देने का मतलब है अपने गर्व जी को तकलीफ देना। आखिर हम करें तो क्या करें? नहीं गौरी, तुम हार मान के नहीं बैठ सकती। हम कुछ भी करेंगे लेकिन यूं लाचार नहीं बैठेंगे। हमारे मांग का ये सिंदूर गर्व जी को हमसे कभी अलग नहीं होने देगा। चुड़ैल से इंसान कभी जीत नहीं पाया है गौरी। गर्व मेरा हो के रहेगा। कल ही पंडित जी से मिलेंगे और ऋषिका को हराने का कोई तो उपाय ढूंढेंगे। हम अपनी जान आग में झोंक देंगे लेकिन गर्व जी और अपने परिवार पर उस ऋषिका की बुरे साए की आंच तक नहीं आने देंगे। मैं भी देखती हूँ गौरी, तुम मुझे कैसे रोकती हो। जाओ, हमें सोना है। नहीं दीदी, वो बाहर काली शक्ति को साया, हमको बहुत डर लग रहा। बिंदा, तुम्हारी आवाज वापस आ गई। आवाज तो आ गई, पर उस चुड़ैल के बारे में अगर हमने किसी से बताया तो वो हमारी जान ले लेगी। हाँ दीदी, दीदी, हाँ, हमारी 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 आवाज वापस आ गई दीदी। अब जाओ और सो जाओ, वरना आवाज फिर से चली जाएगी। जाओ। दीदी, दीदी, अरे अरे बिंदा, अरे क्या हुआ? तुम एक नंबर की न डायन हो। अरे हमरे सक्कू के कमरे में इतनी रात को काहे उसके माथे चढ़ रही हो? जाओ जाओ, अपने कमरे में जाकर आराम करो। नहीं नहीं नहीं, काय नहीं दीदी, अनिका के पापा ना बाहर गए। हमको बहुत डर लग रहा। हाँ हाँ, हमको डर लगेगा। हम आपके साथ चिपक के सोएंगे, हम नहीं जाएंगे कहीं। हाँ हाँ ठीक है, चिपक जाना, पर अभी तो अपने कमरे में जाओ। हाँ जाओ। नहीं दीदी। बिंदा, जाओ। दीदी जाओ, अरे जाओ, आराम करो। सक्कू को भी आराम करने दो। सक्कू, ये देखो, हम तुम्हारे लिए ना एकदम गर्मा गर्म दूध लेकर आए। लो। पर हमारी तबीयत तो बिल्कुल सही है। सही कहाँ है? देखो, कभी पैर में मोच आ जाती है, कभी बुखार चढ़ जाता है। ये सब ना कमजोरी के लक्षण है। हम ना तुम्हारे लिए मसाले वाला दूध लेकर आए, एकदम गर्मा गर्म। ले लो। ये दूध तुम्हें ताकत नहीं, आफत देने वाला है सक्कू, क्योंकि ये दूध तुझे अंदर से कमजोर कर देगा और अगली अमावस तक हम रोज तुझे धीरे धीरे कमजोर करते रहेंगे, जिसके बाद हम तेरे खून से लिखेंगे अपने मोहन की नई कहानी। ला। पंडित जी, हमें उस डायन से लड़ने का कोई उपाय बताइए। डायन को हराने का उपाय जानने के लिए हमें एक पूजा का आयोजन करना होगा, जो हमें बताएगी डायन कितनी ताकतवर है और हमें उससे कैसे लड़ना है। जी पंडित जी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। ये लो बेटी, इसे यहाँ रख दो। जी।
इसमें तो काला पानी है। वो डायन कोई मामूली नहीं, बल्कि एक काली शक्ति है जो 250 सालों से भटक रही है। उसके अंदर अपार शक्तियां हैं। वो डायन सही कह रही थी, उसने गर्व को अपने वश में कर लिया है। अब हमें एक एक कदम संभाल कर उठाना होगा। हमारा एक भी गलत कदम गर्व की जान ले सकता है। पंडित जी, हमें कैसे भी करके गर्व जी की जान बचानी, चाहे उसके लिए हमें अपनी ही जान दांव पर क्यों ना लगानी पड़े। हम अपनी सुहाग को कुछ नहीं होने देंगे। एक ताबीज तुम पहनो जी, और ये दूसरी गर्व को पहना देना। ये ताबीज जब तक तुम दोनों के गले में रहेगी, इशिका तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जी पंडित जी, शुक्रिया। बाकी इशिका से जिंदगी भर के लिए छुटकारा कैसे मिलेगा वो हम तुम्हें आगे बताएंगे। जी पंडित जी, शुक्रिया। कल्याण हो। अरे गौरी, कहाँ थी तुम? सॉरी, वो हम थोड़ा काम से बाहर गए थे। इट्स ओके। अच्छा काम करो, मेरा टिफिन रेडी कर दो, मैं ऑफिस के लिए जा रहा हूँ। हम टिफिन लगा देते हैं, लेकिन उससे पहले आप ये पंडित जी का दिया हुआ पवित्र धागा पहन लीजिए, ये आपकी रक्षा करेगा। गौरी यार, तुम्हें पता है ना मैं इन सब में बिलीव नहीं करता, फिर क्यों ले आती हो मेरे लिए ये सब? दर्ज, अब हमारे लिए पहन लीजिए ना, ये आपकी रक्षा ही करेगा। तुम मानोगी नहीं ना? हम पहना देते। मुझसे दूर रहा करो, समझी? ये तावीज जब तक तुम दोनों के गले में रहेगी, रिश्का तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये पंडित जी का दिया हुआ पवित्र ताबीज तो टूट गया। अब हम गर्भ जी को उस ऋषिका के काले साए से कैसे बचाएंगे? जब तक मैं गर्भ को अपनी दुनिया में लेकर नहीं जाऊंगी, तब तक मैं ये घर नहीं छोड़ूंगी। क्योंकि गर्भ की जान इस पत्थर में है। अगर तुमने मुझे मारने की कोशिश की तो मेरे साथ साथ गर्भ भी मर जाएगा। फिर गर्भ भी खत्म, तेरा सुहाग भी खत्म, तेरा स्वाभिमान भी खत्म, तेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा। बस बचेगी तू, विधवा गौरी। हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा है। हम आज ऑफिस नहीं आ पाएंगे। अरे लागत है हमारी दवा का असर हो रहा है। सकू कमजोर दिखाई दे रही है।
अरे ये तो शुरुआत है सकू, आगे आगे देख क्या करते हैं हम तो तुझे इससे भी ज्यादा कमजोर कर देंगे ताकि तेरे खून से हम अपने बेटे को हमेशा हमेशा के लिए ठीक कर दें। संभालिए खुद को। अरे क्या हुआ? मालकिन, कुछ चोट तो नहीं आई? आराम से मालकिन, आराम से। ने हाथ लगाने की हिम्मत कैसे की? ये दिखावा करने की जरूरत नहीं है। घर में भले ही सबने तुमको बहू मान लिया हो, हमारे लिए तुम हमेशा एक गरीब बुनकर ही रहोगी। हाथ मत लगाना हमें। सकू ठीक हो ना? हाँ, आराम से बैठ जाओ। नहीं मालकिन, दिखावा नहीं कर रहे, हमें सच में आपकी परवाह है। बिंदा, गंगा बिंदा को बुलाओ। बिंदा हमारी देखभाल कर लेगी। मालकिन, वो मामी जी अपने घर गई हैं राखी के लिए। जिसने आपकी जान बचाई, आप पर मुसीबत आते ही दौड़ी चली है, यहाँ तक कि आपके लिए अपना हाथ घायल कर लिया। आप उसका शुक्रिया किए बिना जा रही हैं। एक पल के लिए तो मदद करने वालों के आगे शैतान भी अपना सर झुका देता। और आप तो इंसान है ना, आप तो शुक्रिया कर ही सकते हैं गौरी का। मैंने तुम्हारे लिए बहुत प्यार से टिफिन बनाया है, इसे जरूर खाना और पूरा खत्म करना, ठीक है? अरे क्या मिलाया तुमने इस खाने में? गर्जी, ऋषिका आपका अच्छा नहीं चाहती। इसने जरूर इस खाने में कुछ मिलाया होगा। दूर हटो घर से। ये क्या किया तुमने? गर्जी, आप होश में नहीं है, आप अभी भी इसके वश में हैं। ये तावीज जब तक तुम दोनों के गले में रहेगी, रिश्का तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हाँ, गर्जी, आपकी ताबीज पहन लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, तो इसकी शक्ति ये ताबीज है। मार दो। तुम्हें कितनी बार बोलना पड़ेगा कि मुझसे दूर रहा करो? गर्जी, अब हमारी आंखों में देखिए, हम आपकी गौरी।
मेरी? मेरा प्यार, मेरी जिंदगी। ऋषिका है, ऋषिका। मॉम, डिवोर्स पेपर्स रेडी कीजिए। मुझे ये गौरी मेरे घर में नहीं चाहिए। बिल्कुल। गर्भ जी, ये आप नहीं बोल रहे हैं? ये ऋषिका आपसे बुलवा रही है। अपनी गंदी जुबान से नाम मत लो ऋषिका का। गर्भ जी छोड़िए हमें। बहुत हो गया तमाशा, छोड़ गौरी को। मैं गर्भ का हाथ तक नहीं हटा पा रहा हूँ। गर्भ में ऐसी शक्ति अचानक से कैसे आ गई? अरे चोट लग जाएगी, छोड़ो। क्या किया तुमने? इस 2 टके की लड़की के चक्कर में तुमने अपने भाई पर हमला किया। खून निकल रहा है। जी आप ऐसे नहीं थे, क्या हो गया है आपको? आप छोड़िए ना। चुप रहो। अरे बावड़ा हो गया है गर्भ। हमें तो लागत है कि तेरे सर पर ना कोई भूत वूत चढ़ रहा है। हमारा बचवा तो कभी ऐसा ना था। अरे वो तो कभी किसी पर हाथ भी नहीं उठाता था, और आज गर्भ। चाकू फेंक दो। गर्भ, तुम्हें आराम की जरूरत है। चलो मेरे कमरे में चलो। कोई जाने की जरूरत नहीं, चुपचाप यहीं रहो। ऋषिका, तुम्हारे इस वशीकरण से हम गर्भ जी को कैसे भी करके निकाल के रहेंगे। तुम चाहे कितनी भी खतरनाक डायन क्यों ना हो, तुम एक पत्नी के सुहाग से नहीं जीत सकती। तुम्हारा अंत हम लिखेंगे ऋषिका। ऋषिका से लड़ने का कोई उपाय मिला क्या? कल रक्षाबंधन है और पूर्णिमा भी। पूर्णिमा के दिन शैतानी शक्तियां कमजोर पड़ जाती हैं। ये जावा कुसुम और पीली सरसों का आगमंतिक तेल है। इस तेल के दिए जलाने के लिए हम तुम्हारे घर पर आएंगे, जिसकी रोशनी और खुशबू से ऋषिका और भी कमजोर पड़ जाएगी। फिर उसके बाद हम उसे कैद कर लेंगे। लेकिन पंडित जी, अगर कल तक में ऋषिका ने गर्भ जी के खिलाफ कोई बहुत बड़ा कदम उठा दिया तो हम उसका सामना कैसे करेंगे? और आपने जो ताबीज दिया था वो तो गर्भ जी ने पहनने से मना कर दिया। गर्भ ऋषिका के वश में है। वो तुमसे ली हुई चीजें कभी धारण नहीं कर सकता है, पर यह राखी है जिसे हमने अभिमानित किया हुआ है। तुम इसे गर्भ की कलाई में गर्भ की बहन से बंधवा सकती हो, जिसके बाद ऋषिका गर्भ का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। जी पंडित जी, शुक्रिया पंडित जी। कल्याण हो।
गौरी, अनिका और आरव को इस घर में तुमने न्योता दिया है आने का? हमारी इजाजत के बगैर? वो मालकिन, कल रक्षाबंधन है ना, और हमारे गांव में कहा जाता है कि घर की बेटी घर में हमेशा खुशियां और बरकत लाती हैं, बस इसीलिए बुलाया। ये शकुंतला निवास है, तुम्हारी झुग्गी झोपड़ी नहीं जो तुम्हारे गांव के नियम चलेंगे। उस धोखेबाज लड़की, उसके फटे हाल पति के लिए हमारे घर में कोई जगह नहीं है। वो नहीं आएंगे यहां पर। पर मालकिन, ये तो रीति रिवाज है। तुम्हारी जबान कुछ ज्यादा ही नहीं चलने लगी है? ये हमारा घर है, यहां हमारी चलेगी। और अनिका और उसके भिखमंगे पति को हम इस घर में आने की इजाजत नहीं देते। अनिका हमारे लिए मर चुकी है। और अगर फिर भी वो लोग यहां आए, ऐसी बेइज्जती करेंगे उनकी कि शर्म से मर जाएंगे। और इसकी जिम्मेदार तुम होगी। अब हम किससे बंधवाएंगे गर्भ जी को राखी? राखी की इतनी तैयारी? कहीं इस रक्षाबंधन पे गौरी मेरे खिलाफ कोई साजिश तो नहीं रच रही है? मुझे नजर रखनी होगी गौरी पर। गौरी, तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, मेरी ताकत के सामने तुम हमेशा लाचार रहोगी। और अब तुम्हारी लाचारी और बढ़ने वाली है, क्योंकि आज की रात मैं गर्व को पूरी तरह से शैतान बनाऊंगी। ये इतनी रात में रसोई घर की लाइट क्यों जल रही है? हम गर्भ जी को यूं शैतानी शक्तियों के सामने बेबस होता नहीं देख सकते। हमें किसी भी हालत में अपने पुराने गर्भ जी को वापस लाना होगा। कल ऋषिका का आखिरी दिन होगा, हम उसे नहीं छोड़ेंगे। अरे गौरी बहुरिया, ये अनिका बिटिया और उसके घर वाले कब तक आ रहे हैं? छोटी माई, हमने फोन किया है, वो लोग आ ही रहे होंगे। अच्छा अच्छा, अरे वाह, बहुत शानदार तैयारी रखी है। भाभी, अरे ये लो, बिटिया आ गई। खबरदार! खबरदार, एक कदम भी आगे बढ़ाया तो शकुंतला निवास में तुम्हें आने की इजाजत नहीं है।
जिस लड़की ने बड़ों की इज्जत नहीं रखी, जिस लड़की ने इस घर का सम्मान नहीं रखा, जिस लड़की ने इस 2 टके के बुनकर के लिए सारी सीमाएं लांघ दी, उस लड़की को इस घर की दहलीज लांघने की इजाजत नहीं है। निकल जाओ इस घर से। यहां कोई राखी नहीं मनाई जाएगी। नहीं भोलेनाथ, रक्षाबंधन पर एक बहन अपने भाई को बिना राखी बांधे नहीं लौट सकती। कुछ चमत्कार कीजिए भोलेनाथ। मालकिन, धन्यवाद भोलेनाथ जी। अनिका का हमारे घर से कोई लेना देना नहीं है। हमारे लिए ये लड़की मर चुकी है। रिश्ते घर से नहीं, इंसानों से बनाए जाते। और अनिका को हम आज भी अपनी बहन मानते हैं। युग सही कह रहा है मॉम। मेरी कलाई पर मेरी बहन का हक हमेशा रहेगा। सकू, ये घर है, कोई सर्कस ना जो छोटी छोटी बात पर तमाशा कर दो। अरे छोड़ो ना ये सब। अरे बच्चों को त्योहार मनाने दो। जो करना है करो। अरे ओ बिटिया, अंदर आओ आओ आओ। बचवा आप यहाँ आओ, यहाँ आकर बैठो बचवा, आओ। अरे ई लो। अरे अरे रुको, अरे ऐसे सूखे सूखे राखी बांधोगी का भाई को? अरे कुछ मिठाई मिठाई तो लो, मुंह मीठा ना करोगी? हाँ छोटी माई, हम तो भूल ही गए थे, अभी लाते। पंडित जी, ऋषिका से लड़ने का कोई उपाय बताइए। आइए पंडित जी। पंडित जी, आज हमारी सारी मुश्किलों का हल सिर्फ आपके पास है। बचा लीजिए हमें और गर्ग जी को। अवश्य, सब अच्छा होगा। अब हमें शीघ्र ही उस कमरे में चलना होगा।
वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। अनिका, राखी बांधो ना गर्व जी को। जय मां काली, जय मां काली, जय मां काली। लगता है पंडित जी के मंत्रों ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। मुझे अचानक से ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई मेरे साड़ी को बांध रहा हो। आज तुम्हारा असली रूप इस घर के सामने आकर ही रहेगा ऋषिका। जिन काली शक्तियों पर तुम्हें गुरूर था, आज वो ही गुरूर तुम्हें चूर चूर करेगा।